जय माँ काली। आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है और अब इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। तो हम लोग पहले देखते हैं आपके नेम के लेटर्स क्या हैं एंड आपका बर्थ मंथ क्या है आपके और आपके पार्टनर का। तो आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं सितंबर, जून, मार्च, अगस्त, अक्टूबर, मई, फरवरी एंड जुलाई। और आपके नेम के लेटर्स हो सकते हैं ओ, ए, एन, ई, आर, पी, सी, डब्ल्यू, एन, एस, डी, ओ, आई, क्यू, वी, एन, जी, जे और बी। तो ये आपके नाम के लेटर्स एंड आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं और जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है वो इस रीडिंग को ले सकता है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी। तो हम देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है, इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपको के साथ बहुत बुरी तरीके से कलेश किया था, झगड़ा किया था, जिस वजह से आप लोगों का रिलेशन ब्रेक हो गया या आप पे इल्ज़ाम लगा दिए थे कि भाई तू गलत है या तुमने गलत किया मेरे साथ या तुमने मुझे चीट किया या धोखा दिया। और उस टाइम आपने इन्हें कितनी सफाई देने की कोशिश की, हाँ इन्हें बताने की कोशिश करी क्या ये सिचुएशन ऐसी नहीं है या ये बात ऐसी नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, मगर इस बंदे ने आपकी एक ना सुनी और इन्होंने वही किया जो इनको ठीक लगा और ये आपको छोड़ के चले गए, ये मूव ऑन कर गए। मे बी इन्होंने एक बार भी नहीं सोची कि आप पे क्या बीत रही है या फिर बस गुस्से में आए उठ के चले गए, चल दिए। और आप एकदम स्टक हो गए, नेगेटिव हो गए कि ये क्या हो गया इस रिलेशन में, मतलब मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी और एकदम से ये सिचुएशन कैसी बन गई। और बंदा आपने कितनी भी कोशिश की उसे बताने की मगर उसने आपकी एक भी नहीं सुनी। आप रोते रहे, गिड़ाते रहे, हज़ारों मिन्नतें इनके सामने की, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश किया इस रिलेशन को बचाने की मगर ये अपने गुस्से में इन्होंने सब कुछ एंड कर दिया। इन्होंने एक भी बार नहीं सोचा कि वो कर क्या रहे हैं। एंड थर्ड पार्टी इशू भी कुछ लोगों की लाइफ में था, जिस वजह से इन्होंने थर्ड पार्टी की बात को सुनकर इस रिलेशन को ब्रेक किया या फिर इन्होंने ओनली थर्ड पार्टी की बातें सुनी ना कि आपकी बातें सुनी और इन्होंने डिसीज़न लिया इस रिलेशन को एंड करने का। तो अब जो सिचुएशन इनकी लाइफ में बनी है, ये जो आपके तरफ आ नहीं पा रहे या आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे या आपके लिए डिसीज़न नहीं ले रहे या इस रिलेशन के लिए कोई डिसीज़न नहीं ले रहे या आप दोनों के बीच में दूरियां बन गई या दरार आ गई आप दोनों के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है कि हाँ भाई 70% गलतियाँ तो मेरी भी थी कि मैं रिएक्ट कर गया, मुझे तो लगा कि मैं तुमको छोड़ दूंगा और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगा मगर अब इनकी हालत इस तरह से हो गई है कि नहीं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता और मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत गलत किया या मैं तुम्हें छोड़ के गया तो मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। उस टाइम आपकी सिचुएशन ये थी, आप स्टक हो गए थे, नेगेटिव रोते रहते थे, एनजाइटी डिप्रेशन में भी 9 वीक 3 मंथ्स तक के आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो इनके जाने के बाद। और ये इन्होंने गुस्से में जो डिसीज़न लिया था अब वो पछता रहे अपनी गलतियों के लिए। इनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा कि मैंने जो क्विक डिसीज़न लिया था या जो भी किया पास्ट में, जो भी रिएक्ट कर गए ये और आपको छोड़ के गए, तो इन्होंने जो भी किया बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत किया। अब ये खुद उस दुविधा में फंस गए हैं, उस सिचुएशन में स्टक हो रहे हैं कि इन्होंने जो डिसीज़न ले लिया था उसके वजह से अब इन्हें पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा, इन्हें रिग्रेट हो रहा है। मे बी कुछ लोगों को 9 डेज़, 3 डेज़,
5 डेज से बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी सारी में भी ये आपको मिस कर रहा है कि मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना था। इन्होंने जो आपके साथ किया गलत किया, एंड उन्होंने अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ आप उनसे प्यार करते थे और उन्होंने जो गुस्से में डिसीजन लिया था वो बहुत ज़्यादा गलत लिया था। वो भी हैप्पी फैमिली के सपने आपने भी सजाए थे उनके साथ। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि नहीं, ये बंदी मेरे लिए लॉयल थी और मैंने इसके साथ, बंदा या बंदी, इसके साथ गलत किया है, और जो डिसीज़न मैंने इस रिलेशन को लेकर लिया है बहुत ही गलत डिसीज़न लिया है। और मैंने जो दूरियां क्रिएट कर दी हम दोनों के बीच में, अब इनके अंदर वो हिम्मत नहीं जाग रही कि ये किस तरह से आपकी तरफ वापस आए या एक्शन ले, या फिर कैसे कंटिन्यू करे इस रिलेशन को कि सब कुछ पहले की तरह स्मूथ चलने लगे, आप लोगों का रिलेशन पहले की तरह ठीक हो जाए। मे बी कुछ लोगों के पार्टनर की रातों की नींद उड़ चुकी है ये सोच सोच कर, बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि क्या करना चाहिए अब, कैसे ये आपसे बात करें। मे बी इनकी एनर्जीज फ्लो हो रही है, मिस 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 बहुत ज़्यादा कर रही है अभी कुछ दिनों से, मे बी 5 डेज, 9 डेज, 10 डेज, 7 डेज से। तो अब ये आपके लिए सोच रहे हैं कि एक्शन लिया जाए या वापस आया जाए। मे बी मुझे लग रहा है 50% लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने के लिए सोचने वाले हैं या कांटेक्ट करने वाले। मे बी 20% लोगों के पार्टनर 2 वीक्स, 2 मंथ्स के अंदर में या 9 वीक के अंदर में आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, जिनकी सिचुएशन, ब्लॉक सिचुएशन जिनके बीच में चल रहे हैं या ब्लॉक सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, तो ये बहुत जल्दी आपको अनब्लॉक करने वाले हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपसे वादा किया था कि ये आपको कमिटमेंट देंगे या फ्यूचर में शादी करेंगे, तो वो बातें आपको ये याद दिलाने वाले आपके, या जो भी इन्होंने गलतियाँ किया था पास्ट में इस रिलेशन को लेकर, या आपको छोड़ के गए थे, तो उस चीज़ों के लिए ये माफ़ी मांगने वाले हैं आके, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि हाँ मैंने आपके साथ जो भी किया बहुत ज़्यादा गलत किया, और वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि उनसे गलती हो गई या आपसे गलती हुई, तो वो आपको भी बताने वाले कि हाँ कहीं ना कहीं आपकी भी गलती थी। तो यही करंट फीलिंग आपके पार्टनर की रहने वाली है, और ये अभी कुछ दिन और सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर कि आगे क्या डिसीज़न लेना है या क्या स्टेप इस रिश्ते के लिए लेना है। तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अब हम नेक्स्ट रीडिंग में आपके साथ मिलेंगे कि क्या आने वाला है।